आपका स्वागत है सनत अकेडमी पे। चलो हम लोग शुरू करते हैं अगला चैप्टर। वैसे अवकल समीकरण, लेकिन हम लोगों ने अवकल नियता जैसे कि अवकलज और सतत नहीं पढ़े हैं, तो वो चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हो सकता है अगर कंटिन्यू उसको भी साथ में चलाएं, लेकिन पहले हम लोग सततता और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बोले तो सतत। ठीक है, ये होता क्या है? तो चैप्टर 5वां है। फाइव ए कंटिन्यूटी होती क्या है? कोई फंक्शन होता है, फंक्शन या फलन एफ एक्स दिया होता है, जैसे कि ये। वैसे कोई ग्राफ हम लोग जैसे बनाते हैं, कोई भी मतलब किसी प्रकार का ग्राफ बनेगा, ऐसा या वैसा। ये इस समय कंटिन्यू है, यहाँ से कंटिन्यू है। क्यों? कहीं ब्रेक तो हुआ नहीं, टूटा तो है नहीं। मतलब कि जैसे ये सीधा उठाए बिना ऐसे चलते रहे तो ये कंटिन्यू है। मतलब डिफाइन किया जाएगा फंक्शन अगर होगा कोई ऐसा ग्राफ बनेगा तो वो सतत होगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। अगर यही चीज़ ऐसे ब्रेक हुई तो ये असतत हो गया, इस पॉइंट पे ये असतत हो जाएगा या फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। भाई यही बात है और कुछ नहीं। अगर ये कर्व है, कोई कर्व परिभाषित है ये एफ, अगर ये कर्व एफ है किसी बिंदु पे, मान लो ये ब्रेक अगर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु इसके बीच में लेते हैं, अगर वो ब्रेक नहीं है कहीं पर ये कर्व, तो उस फंक्शन पे, उस बिंदु पर ये फंक्शन सतत होगा और अवकलनीय भी होगा। ठीक, ये बात हो गई। और उस बिंदु के लिए फंक्शन सतत कहलाएगा। चलो देखते हैं, ऐसे या जैसे भी बनते हो। पैराबोला भी जैसे तो वाई स्क्वायर बार 4x, फिर यहाँ कहीं भी लें तो सतत होता है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर देखे जाते हैं अलजेब्रिक जो फंक्शन होते हैं सतत होते हैं, बीजगणितीय फलन जो होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर देखते हैं। ओ मरी, ये सतत हो गया आपका। उसके बाद फिर हाँ, सतत बोले तो इसमें इंटरवल बोले तो अंतराल जैसे अंतराल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन क्या मतलब? डिफाइन क्या, जैसे कोई फलन दिया है अब यहाँ और यहाँ, या फिर जैसे ग्राफ प्लाट किए हम तो यहाँ से यहाँ के बीच ये मान लो ए है और ये बी है। अच्छा, तो ये अंतराल क्या हो जाएगा? ए बी। अच्छी बात है, ये ए बी अंतराल। अच्छा, अंतराल कई तरह से होते हैं, जैसे कि अगर ऐसे हम लोग डिनोट करें इनमें ए एफ बी, तो ये क्या है? क्लोज या फिर बंद समृद्ध, ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल है ना। अच्छा, और एक चीज़ और होती है, हाँ, ओपन। क्लोज हो गया, ओपन के लिए ऐसे डिनोट करते हैं, ये ए कामा बी, ओपन अंतराल ए बी है ना। या फिर ऐसे कर देंगे ए कामा बी, तब ये ही बराबर है लिखा ओपन अंतराल ए बी, है ना। अच्छा, ए कामा बी हाफ सेमी ओपन, या फिर ये भी एक सेमी ओपन है। ठीक है, अर्ध क्लोज या अर्ध ओपन, अर्ध बंद या अर्ध खुला। ठीक है, ये होते हैं दो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? अर्ध मतलब ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है? जैसे ए गामा बी लिखा है, ये ओपन है, तो जो फंक्शन होगा यहाँ से डिफाइन होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मतलब ऐसे डिफाइन होगा ये, जैसे कि जो, लेकिन ये बी तक नहीं आएगा, बी से छोटा ही रहेगा। मतलब इसमें जो है, अगर हम लोग इस तरह लिखें तो ये इसमें बी इंक्लूड नहीं होगा, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होगा।
ए से बड़ी संख्या होगी, बी से छोटी होगी, कितनी भी वो छोटी होगी और हल्का सा माइनर बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस हो लेकिन रहेगा, वैसे ए से बड़ी होगी। अच्छा, यही जैसे क्लोज्ड है तो क्लोज क्या मतलब इसमें ए से बी, ए बिंदु भी रहेगा बी भी रहेगा, मतलब यहाँ से ए से लेके बी तक ए बी इसमें रहेगा, बस इतना ही अंतर, कोई बात नहीं। इसमें ए बी नहीं रहता, इसमें ए बी रहता है। ए से बी तक ए भी रहेगा बी तक भी रहेगा। जैसे कि एक्स दिया है ए लेस ग्रेटर देन बी, तो इसे हम लोग लिखेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, ए कामा बी एक्स बिलोंग है ना, एक्स इसमें है, इसी में है, लाई करेगा। अच्छा, अगर एक्स बराबर ए और बी इस तरह लिखा हो, बराबर भी है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, इस तरह, है ना। कहने वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस दोनों का मतलब यही होगा, इसका मतलब यही है और इसका मतलब ये है, ठीक, ऐसा लिखा जा सकता है। चलो, मुझे लगता है अंतराल आप लोग समझ गए होंगे। एक अंतराल में फलन का सातत्य, अच्छी बात है। अगर ये फंक्शन कोई डिफाइन है एफ एक्स, इसमें एफ ऑफ एक्स पर अंतराल में सतत है या फिर ए पर सतत है, किसी में सतत है ना, कोई अंतराल का सतत है, तो प्रत्येक बिंदु, इसमें कोई बिंदु ले लें, ए और बी के बीच में कोई भी बिंदु ले लें, अंतराल ए बी में सतत तो कोई बिंदु उठा लें, सतत ही होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू ही होगा, अच्छी बात है। अच्छी बात, एक्स जो है सभी मानों के लिए, अच्छी बात है। एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, जैसे लिमिट लिखेंगे, एक्स टेंस तो कुछ भी लिखें, कोई भी वैल्यू, ए बी सी डी जो भी है, ए पॉजिटिव तो एफ एक्स, ए जो लिखा जाएगा ये जो होगा एफ ए होगा, लेकिन इसे हम लिख सकते हैं क्या, एफ ए प्लस एच, जो भी लिख सकते हैं, प्लस ही वैल्यू है ना, एफ एक्स ए प्लस एच, यानी अगली लाइन में होगा लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो, है ना, एच टेंस टू जीरो। अगर यहाँ प्लस लगा तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एच टेंस टू जीरो लगा के, है ना, ये हो जाएगा। ऐसे ही लिमिट एक्स माइनस एक्स टेंस टू एक्स ने ए माइनस लिखा है एफ एक्स बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस एच टेंस टू जीरो और एफ एक्स हो जाएगा ए माइनस एच, और ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होती है राइट हैंड लिमिट, ठीक, ये चीज़ अच्छी बात, ऐसे डिनोट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और, कोई दो फंक्शन लिए जाते हैं, फलन ये फंक्शन, एक एफ है दूसरा जी ले लेते हैं, अच्छी बात, ऐसा है तो इसमें क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, ये है ऐसा, ठीक है। सभी बिंदु पर मतलब सेम टू सेम, जैसा मतलब गुण में है, तो एक्स बराबर ए पर सतत होगा, सतत, ठीक। अगर सतत होगा कब, एक्स बराबर ए पर सतत होगा, अगर एफ एक्स सतत है एक्स बराबर ए पर, अलग अलग सतत है, जी एक्स बराबर सतत है, ये भी एक्स बराबर ए पर सतत है, अलग अलग निकालते हैं। अगर सतत है तो इनका जोड़ घटाव करेंगे, तो जो आएगा उसको भी अगर हम निकालेंगे तो वो भी एक्स बराबर एक पर सतत होगा, अच्छी बात है। अगली हो गया मल्टीप्लिकेशन में, अगर ये एक्स बराबर ए पर सतत है, जी एक्स भी एक्स बराबर ए पर सतत है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई भी एक्स बराबर ए पर सतत होगा, कंटिन्यू
कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी इस पर भी होगी, सतत होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। इस पर भी कंटिन्यूस होगा। वैसे एफ अपान एक्स अपान जी एक्स ये भी सतत होगा, बशर्ते क्या होगा, एक्स या जी ए कांड भी जीरो, जी ऑफ ए कांड भी जीरो हो जाए। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा सा डस्ट कर दें, ये एफ एक्स ए पे सतत है और जी भी ए पे सतत है, तो इनका मतलब डिवाइडेशन, मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, उसके बाद सततता निकालते हैं, तो ये फंक्शन जो नया बनेगा ये भी एक्स बराबर ए पर सतत होगा, जहाँ जी ए बराबर कांड भी जीरो, जीरो नहीं हो सकता है ना, कांड भी जीरो, डज नॉट इक्वल का साइन है, ये डज नॉट इक्वल है, यही लगाया यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, जैसे एफ लग रहा है। ठीक है, अगला क्या है, बस इतना ही, और तो सामान्य एग्जाम ऊपर में आप देखेंगे, वो सॉल्व में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सतत निकालते हैं, सीधे कीजिए, फलन पर सतत है। सवाल प्रश्नावली पहली दी है 5A, ओ मेरी, एक चीज़ और, सतत होने के लिए एक चीज़ देखते हैं हम लोग, फंक्शन वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर ऐसा कह लो राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड, इतना निकालना होगा। कंटिन्यूटी के लिए हम लोग इतना चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, है ना, फंक्शन वैल्यू। ठीक, ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, फंक्शन वैल्यू मतलब यहाँ ए बी सी डी जो भी होगा, है ना, 3 4 जो भी गिनती होगी वो। सिद्ध कीजिए फलन, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, पहला सवाल है ना, वो दिया है 2x² -3 x + 2, जो x बराबर ए पर सतत होना चाहिए, x बराबर ए पे सतत निकालना। वैसे चैप्टर समाकलन से पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि वो कंटिन्यूटी है, अवकलन शायद 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने समाकलन शुरू किया था। अभी देखा थोड़ी देर पहले कि इसमें दिया है समाकलन अवकलन भी, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसलिए हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन पढ़ा दो, ताकि आप लोगों को समाकलन अच्छे समझ में आ जाए, उसके बाद हम अवकल समीकरण पढ़ा देंगे तुरंत। वैसे आप लोग निश्चित समाकलन पढ़े हैं, तो इसको पढ़े होंगे तभी उस साल भी होगा, नहीं ज़्यादा समझ में नहीं आता है। वैसे कॉलेज में आप लोग पढ़ लिए होंगे, फिर भी हम इसे पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, हाँ अब देखते हैं हम लोग लिमिट LHL लेते हैं, क्या हो जाएगा, LHL के लिए लिमिट x टेंस टू ए, बोले तो वही x बराबर ए मतलब 1, ये लिफ्ट है, लिफ्ट मतलब माइनस हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू जो दी है, ये क्या दिया है, 2x² - 3 x + 2, है ना, माइनस का मतलब लिमिट h टेंस टू 0, अब ये 2 और हो जाएगा 1 - h का स्क्वायर -3, 1 - h का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं वही नहीं +2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये जाएगा 2 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 1 + h² -2h -3 + 3h, है ना, सॉल्व कर देंगे थोड़ा और, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 + 2h² -2 दूनी 4h, अच्छा ये 3 उधर जाएगा,
माइनस के 3 इसमें जोड़ देते हैं, 3 2 5 हो जाएगा। चलो लिख ही देते हैं, -3 और ये 3H प्लस का 4H, ये 3 और 2, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई हुआ भी है, प्लस 3H, ये हो जाएगा आपका लिमिट H टेंस टू 0, ये हो जाएगा -1 2H स्क्वायर माइनस 3H 4H, H बचेगा, 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 और सब 0 हो जाएगा। अतः फंक्शन ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट -1। अब ये हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना। राइट हैंड लिमिट LHS नहीं है, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, जो लिख देते हैं राइट हैंड लिमिट RHL, राइट RIGHT, राइट हैंड लिमिट, है ना। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx जो दिया है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 1 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा fx, तो मतलब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। रिंग डालने भैया है, देखा तब तक आप लोग। माइनस हो तो वही रस, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ऐसा 3x, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 1 पॉजिटिव x माइनस 3 1 प्लस h प्लस 2, है ना। सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 दूनी 2 बाहर, और ये हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, और हो जाएगा माइनस का 3h प्लस 2, ये 2 भी था, है इसमें भी 2 था, ये 2 छूट गया है, हमको लग रहा है। ये 3h प्लस 2 था, है ना, प्लस 2 था, तो प्लस 2 जैसे करेंगे तो ये जाएगा प्लस 2 करते ही ये हो जाएगा आपका 1, है ना। 1 आएगी वैल्यू आपकी भी, है। ये 2 था, छूट गया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 का 4h हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस का 3h, और यह जाएगा 2 में से माइनस का 1 बचेगा, है ना। लिमिट h टेंस टू लिमिट है 0, है ना। राम राम कहते रहो, ये हो जाएगी आपकी लिमिट LT या लिमिट h टेंस टू 0, 2 और 1 बचेगा, और सब में h रहेगा प्लस का 2h स्क्वायर, और ये 3 में से प्लस का h, अच्छी बात। अब h बराबर 0 रख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 1, ये बराबर ये आ गया, 2 चीज़ बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर RHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट। फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, fx बराबर f1, fx बराबर को दिया है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2, है ना, इतना दिया है। f1 बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 प्लस 2, 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। अतः हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 1, x बराबर 1 पर सतत है। अतः, है ना, पहले इधर से नोट करिएगा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, महाराज, उसके बाद ये फिर, है ना।
नोट हो गया ना भैया? नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो रोक के। अगला देखते हैं, पहला के बाद दूसरा सवाल संख्या दूसरी देखते हैं। फलन दिया है, सवाल संख्या 2 दी है। एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1, 2x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 1, x लेस देन 2, ये है ये x लेस देन 2, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ऐसा दिया है। अच्छा, हम लोग लेते हैं लिमिट एच लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगी? एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू कितने पर? 2 पे चेक करनी है, 2 माइनस एफ एक्स लेंगे, ये हो जाएगी आपकी बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, ये हो जाएगा। फंक्शन रखते हैं, कौन सा रखेंगे? 2 नेगेटिव मतलब बाएं साइड का, जो एक्स 2 जो है छोटा होना चाहिए है, मतलब एक्स 2 माइनस मतलब 2 से छोटा होना चाहिए, तो छोटा ये है। ठीक है, चलो रखते हैं इसे। 2x माइनस 3 है ना, एक्स मान छोटा है ना, तो वही मतलब छोटा होना चाहिए, या उस साइड की तरफ जब एक्स छोटा होना चाहिए तब। देखते हैं, ये जब हम लोग उस साइड बोले तो कोऑर्डिनेट पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक्स बराबर 2 यहाँ है, 2 सही, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, मतलब छोटा होगा तो यही तो हुआ ना, और कोई बात नहीं, ये भी। चलो देखते हैं, इससे जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये होगा 2 माइनस एच माइनस 3, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 माइनस 2h रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और एच का मान जैसे रखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 बराबर हो जाएगा 1, है ना। ये आपकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव तरफ है ना, एफ एक्स। अच्छी बात है, ये रखते हैं तो हो जाएगी क्या? लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा फंक्शन वैल्यू एक्स माइनस 1, फंक्शन मतलब वैल्यू नहीं, अभी फंक्शन। लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एच के स्थान पे हो जाएगा 2 माइनस 2 पॉजिटिव एच माइनस 1, है ना। ठीक है, इसे अब लोग हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच, वैल्यू रख देंगे 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, एल एच एल बराबर आर एच एल। फंक्शन वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अच्छा, फंक्शन वैल्यू के लिए एफ एक्स बराबर को दिया है कब? 2 के लिए, बराबर के लिए ये लगा है ना, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स माइनस 1, एफ ऑफ 2 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, अतः वो ये सूचित होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू। ठीक है, अतः एक्स बराबर 2 पे सतत है, कॉन्टीन्यूअस, या फिर कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, नहीं है, आने की बिंदी नहीं रहेगी। स्पाइडरमैन नोट के लो भैया। अगला देखते हैं हम लोग,
सवाल संख्या 2 हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 एक्स कांट बी इक्वल टू 3। एक्स 3 के बराबर नहीं है और एक्स बराबर 3 पे 6 एक्स बराबर 3 फंक्शन वैल्यू में दी है। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 3 पे दिया है 6 या एफ 3 बराबर 6 दिया। इसे कह सकते हैं एफ 3 बराबर 6 है ना, ऐसा दिया। लेफ्ट हैंड लिया राइट हैंड लिमिट निकालनी है संततता की परीक्षण करने के लिए। संततता कंटिन्यूटी, चलो देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट कब लेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 3 से छोटा एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 3 से छोटा 3 से छोटा मतलब जो 3 के बराबर ना हो। ये बराबर दे और ये बराबर नहीं, मतलब 3 से छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। चलो इसी को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 बटा एक्स माइनस 3 है ना, ऐसा दिया है। चलो और सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 9 बटा 3 माइनस एच माइनस 3 है ना, इतना। अच्छी बात, सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। क्या है जांच करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6h माइनस 9 बटा 3 माइनस एच माइनस 3 से 3 गया माइनस एच बचा। लिमिट एच टेंस टू 0, अच्छा 9 से 9 विलुप्त, एच स्क्वायर माइनस 6h अच्छा एच स्क्वायर माइनस 6h बटा माइनस एच। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एच माइनस का और प्लस का 6। एच की वैल्यू रखेंगे 6 आ जाएगा। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट और ये बराबर है फंक्शन वैल्यू। अच्छी बात, ये लेफ्ट कंटिन्यूअस है, हालांकि तुम्हारे में अभी नहीं है, बीएससी एमएससी में शायद है। इसे इतना निकला है लेफ्ट का, तो लेफ्ट कंटिन्यूअस हो गया, मतलब बाएं सतत हो गया, बाएं सतत। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इसमें भी शायद दिया हो ना दिया हो। लेफ्ट कंटिन्यूअस हो गया है, 6 आ गया है ना बराबर फंक्शन के, इसे लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा। अब राइट कंटिन्यूसिटी हम निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव में और फंक्शन वैल्यू फंक्शन अच्छी बात है, इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 3 से बड़ा, यही तो होगा ना, 3 के बराबर नहीं है, एक्स बराबर जो 3 ना, मतलब 3 से बड़ा हो सकता है, तो ये हम लोग ये फंक्शन लेंगे। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स माइनस 3 जो रखते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 कर देते हैं और ये हो जाएगा 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 9 बटा 3 प्लस एच माइनस 3। ये 3 से 3 गया, ऊपर हो जाएगा क्या लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस
एच स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6h माइनस 9/h, 9 से 9 गया, एच से डिवाइड कर देते हैं सबको, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका h प्लस 6। फंक्शन रखेंगे, h की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 6। अतः हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सूचित करता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू बराबर 6 है ना। अतः यह सूचित करता है कि x बराबर 3 पर फलन सतत है। दिया गया फलन जो उपरोक्त, इसमें लिखेंगे दिया गया फलन उपरोक्त फलन या फिर संफलन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत के क्षण कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश में। अच्छा दूसरा, तीसरा हो गया, नोट कर लीजिए। तीसरे बाद चौथे पे आते हैं हम लोग। इतना ही दिखाना रहता है, सतत होने के लिए यही दिखाना रहता है। लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन वैल्यू, वैल्यू पर पॉइंट पे सतत। चलो देखते हैं अगला, हम लोग देखते हैं सवाल संख्या 3 के बाद 4। चौथा दिया है यदि फंक्शन एफ एक्स बराबर, चौथा तो हो गया था, यही था चौथा, तीसरा है ये, चौथा हो गया भैया, तीसरा हम लोग लगाया नहीं, तीसरे के स्थान पे चौथा हो गया, ये चौथा हो गया, तीसरा पर हम लोग लिखते हैं। तीसरा भी ऐसे दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा लोग, ऐसे ही दिया है सेम टू सेम। चलो लगा लेते हैं। और तीसरा फंक्शन दिया है, डिफाइन है, ये इस तरह डिफाइन है फंक्शन 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर, ये फंक्शन की डिफिनीशन ही मान लो ऐसे, 1 - x अगर इस तरह दिया है और ये x डिफाइन है कैसे, x लेस आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 1, x ग्रेटर होगा, फिर x बराबर 1 पर सतत था, x बराबर 1 पर चेक करनी है, पर सतत दिखाइए, सतत है या नहीं चेक करिए, परीक्षण कीजिए हैं। चलो देखते हैं अगला हम। अच्छा फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, एफ एक्स बराबर 1 रखेंगे, ये फंक्शन लेंगे हम लोग, क्या है 1 + x, f1 बराबर 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 2, फंक्शन वैल्यू एफ एक्स बराबर f1 बराबर फंक्शन वैल्यू 2 है। अच्छी बात है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। सततता के लिए कोई 2 निकालिए, अगर 2 बराबर तो तीसरा निकालेंगे, नहीं तो वहीं लिख देंगे हम लोग डिसकंटिन्यूअस। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाली इसमें है, लेफ्ट मतलब एक से छोटा, एक पहले लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस, फंक्शन पहले लिखते हैं x टेंस टू 1 माइनस, और फंक्शन क्या दिया है छोटा, 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर छोटे होने के लिए है। अच्छा लिमिट h टेंस टू 0, कब 1 + 1 - h का स्क्वायर, अच्छी बात है, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 + 1 + h स्क्वायर माइनस 2h, h की वैल्यू रख दें, ये 2 हो जाएगा, पहले लिमिट h टेंस टू 0 और ये 2 और प्लस h माइनस 2h, यहाँ रखेंगे जैसे वैल्यू, तो ये 2 + 0 - 2 × 0 बराबर 2 बचेगा, है ना, 2 और ये 2, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। राइट कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं, और राइट भी कॉन्टिन्यूस है तो पूरी तरह कॉन्टिन्यूस है ना। कहने का अर्थ है लेफ्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब इस कोऑर्डिनेट में इधर जो भी कुछ बनेगा वो कॉन्टिन्यूस। अब राइट वाला देखते हैं, इधर का फंक्शन है ना, चलो देखते हैं क्या है। राइट हैंड टेकिंग है ना,